हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टिकल माइंड्स। मैं हूं नामिका, आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं मेरे चैनल मिस्टिकल माइंड्स में। आज की रीडिंग जो है वो है कैंडल वैक्स रीडिंग। तो आज हमने लिया है पिंक कलर का कैंडल। तो देखते हैं कि आज की रीडिंग क्या कहती है। उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पे अब तक नए हैं और जो नहीं अभी तक सब्सक्राइब किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, साथ में हाइप भी कर दीजिए, ताकि आपको मेरे नोटिफिकेशंस, मेरे आने के नोटिफिकेशन, साथ में मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको कंटिन्यूअसली मिलते रहे। मैं लाइव भी आती हूँ तो आपका उसको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो स्टार्ट करने से पहले जिसको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक करानी है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8305462356 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आप सिर्फ हाई लिख के भेजेंगे, बाकी मैं आपको सारी डिटेल्स सेंड कर दूंगी। जो भी आपकी जानकारी चाहिए होगी वो आप मुझे थोड़ा सा शेयर बस कर दीजिएगा बाद में, जब मैं आपको प्रोसीजर भेजूंगी। एंड कुंडली चेक, मैच मेकिंग, ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड जानकारी, कॉल कंसल्टेशन, वास्तु, नेम करेक्शन, स्विच वर्ड्स और साथ में कैनवैक्स रीडिंग अगर आपको करवानी है तो आप मुझसे बुकिंग ले सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी रीडिंग। और ये है मेरे पास पिंक कलर का प्यारा सा कैंडल। लेट्स सी कि ये रीडिंग में क्या कहता है आज की। ओके, पहली चीज तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इंसान दो लोगों के बीच में आया था, लाइक होता है ना कभी कभी कि आपके रिलेशनशिप के बीच में थर्ड पर्सन एंट्री करता है, वो थोड़ा सा दूर होते हुए दिख रहा है। दूसरी चीज कि यहाँ पे आप अपने एक्स पार्टनर को कहीं ना कहीं चाहते हो, या फिर आप पुराने किसी व्यक्ति से ऑलरेडी मिल चुके थे तो उससे मिलने की आपकी संभावना बनते हुए नजर आ रही है। मैं बात करूँ आपके रिलेशनशिप्स में तो थोड़े से अप एंड डाउन्स दिखाई देते हैं, बट स्टिल देर इज नो सो मच कन्फ्यूजन। मुझे इतना कन्फ्यूजन नजर नहीं आ रहा है। दूसरा, मुझे ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि कुछ हद तक अब आप लोग एडजस्टमेंट बिठा सकते हो और आपके घर में नया बेबी आ सकता है, ठीक है। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि कहते नहीं है कि दूर से दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, वैसा ही सिचुएशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं आपकी रीडिंग की बात करूँ तो 51 नंबर इम्पॉर्टेंट है, यानी कि 6 अंक आपकी चार्ट में, या फिर वीनस स्ट्रांग हो सकता है, या फिर आपका 15 नंबर से रिलेटेड हो सकता है, या फिर आपका 5-1। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसा फील होता है कि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, तो इसमें कोई डाउट नहीं है क्योंकि आप में बुद्धि बहुत तेज है। आप फास्ट एंड फ्यूरियस वाली सिचुएशन और फास्ट मूविंग फॉरवर्ड वाली सिचुएशन को ज़्यादा बिलीव करते हो। एन अल्फाबेट इंपॉर्टेंट है गाइस, एन अल्फाबेट इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं आप ऑलरेडी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, ठीक है। और देखो, सीधी सी बात है कि राहु को कंट्रोल सिर्फ केतु कर सकता है, ठीक है, ये बिल्कुल फैक्ट है। राहु के अलावा राहु को कंट्रोल केतु के अलावा कोई भी नहीं कर सकता है, कि ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। दैट मीन्स कि केतु स्ट्रांग होगा कैसे? सेल्फ लव अफर्मेशंस करो, मेडिटेट करो, ठीक है, प्रकृति के साथ जुड़ना सीखो। ये तब चीजें करोगे तो आपका राहु कंट्रोल में हो जाएगा, फिर आपको इल्यूजन नहीं देगा, धोखेबाजी में नहीं रख पाएगा, ठीक है। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि किसी को आप बचाने की कोशिश करोगे, पता नहीं कौन आपसे हेल्प ले लेगा, किसकी आप हेल्प करने वाले हो ये मुझे नहीं पता है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बचाने की कोशिश करने वाले हो, ठीक है। मुझे ऐसा भी कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि आपने एक स्पेशल जगह बिल्कुल अपने दिल की जो है खाली रखी हुई है किसी एक व्यक्ति के लिए जिससे आप बहुत प्यार करते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप उसमें किसी को बिल्कुल एंट्री नहीं दे सकते हो, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी आप पुरानी पर्सन के साथ स्टक हैं, पुराने इंसान के साथ आप अभी भी चाहते हो कि उसके साथ मेरी कनेक्शन हो जाए, शादी अच्छी चल जाए, जिनका सेपरेशन है उनका रीयूनियन हो जाए, ठीक है। मुझे ऐसी ज़्यादा स्थिति समझ में आ रही है आज की रीडिंग में, ठीक है। बात करूं अगर मैं और भी ज़्यादा, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपकी पर्सनालिटी में बहुत सारे चेंजेस आए होंगे। अब हो सकता है कि आपकी पर्सनालिटी में ये चेंज आया हो कि आप बहुत ज़्यादा हेल्दी हो गए हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपने अभी, ये भी हो सकता है, ठीक है। दूसरा ये भी हो सकता है कि आप अपनी पर्सनालिटी में चेंज लाने के लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा आप मेहनत कर रहे हो, ये भी हो सकता है। डाइट्स में चेंज ला रहे हो, जिम कर रहे हो, कुछ ना कुछ कर रहे हो, ये वाली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पे दिखाई देती है। दूसरा, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे गेम्स जो फिजिकल गेम्स होते हैं, आप उनमें थोड़ा सा, आउटडोर गेम्स हो गए, उन पे आप थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आपकी बहुत टाइम से तमन्ना टाइप की नहीं होती है कि हमें ये गेम्स खेलने जाने हैं, तो वैसा भी मुझे दिखाई देता है। दूसरा, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपने अपने से बड़ी चीज़ों का बोझ जो है, जितना आपको बोझ नहीं लेना चाहिए उतना ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने ऑलरेडी अपने सर पे लेके रखी है, और फिर आप ये बोलें कि अरे मेरे पास तो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं, तो ये कहना गलत होगा क्योंकि आपने खुद ही ये जिम्मेदारियों का जिम्मा लिया है, ठीक है।
2 सिचुएशंस बहुत हैवी नजर आ रही हैं और एक सिचुएशन से दूसरी कनेक्टेड है, ठीक है। इसको सॉल्व करना है आपको। अब वो सॉल्व कैसे होगी वो डिपेंड करता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति आपकी जिंदगी से जाता है, आता है, जाता है, आता है, तो ये वाली सिचुएशन अगर रहती है तो इससे अच्छा है कि उस इंसान को ही छोड़ दो, ठीक है। आप एक बार गलती माफ कर सकते हो, बार बार कतई नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज आपको काफी ज्यादा ध्यान रखनी पड़ेगी। देखते हैं हमारे टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं। टैरो कार्ड्स का गाइडेंस हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हम मेन तो टैरो एंड कैंडल करते ही हैं, बट यहाँ पे टैरो कार्ड का मेन कंसर्न रहा है हमारा। लेट्स सी कि आपको क्या गाइडेंस आ रहा है टैरो कार्ड्स की तरफ से, और हम चाहते हैं कि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिले। लेट्स सी कि यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं आपसे। पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए नंबर है 8305462356 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। सो आप इस पे मुझसे बुकिंग ले सकते हो, ठीक है। वी हैव, चलो जितने कार्ड्स आ गए हैं उतने ही कार्ड सही। सो हमारे पास है हेरोफेंट का कार्ड है, फिर हमारे पास कोई वेंट्स है, मून है, 4 ऑफ सोर्ड्स है, 3 ऑफ पेंटिकल्स है, 4 ऑफ पेंटिकल्स है। आई टोल्ड यू ना 4 नंबर 3 तो हमेशा ही आता है हमारी रीडिंग में। आई डोंट नो कि क्यों आता है, मे बी आई एम अ गुड मेंटोर हो सकती हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह सकती हूँ 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स, 4 नंबर राहु है ना। तो कहीं ना कहीं अभी भी आपको रिस्क लेने में डर भी लग रहा है, नहीं भी ले पा रहे हो, काम भी कर रहे हो, अपने पैशन से रिलेटेड भी कुछ काम करना है, वीजा लगवाना है, मल्टीनेशनल कंपनी चेंज करनी है, समथिंग रिलेटेड टू दिस। देन वी हैव अ हेरोफेंट कार्ड। यू हैव टू टेक अ कंसल्टेशन विद समवन। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मुझसे ही लो भाई, जिससे तुम्हें समझ में आए उससे कंसल्ट करो, चाहे वो आपका गुरु हो, चाहे वो आपका भाई हो, चाहे वो आपके टैरो कार्ड रीडर हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर हो, कोई भी हो, यू कैन कंसल्ट विद दैट पर्सन, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये आइडिया ही नहीं है कि आपका सीधा कनेक्शन गॉड के साथ है, ठीक है। आपको ये आइडिया नहीं है, बट ये आइडिया मैं आपको देती हूँ कि आपका गॉड के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनता है। डोंट बी लेजी, डोंट बी लेजी। मैं यहाँ पे ये बोल रही हूँ, 4 अगेन नंबर आया है, 4 ऑफ सोर्ड्स। डोंट बी लेजी। आप इतना ज्यादा बोझ लेके चल रहे हो, मैंने क्या बोला ना, अपने सर पे इतना बोझ लेने का कोई फायदा नहीं है। आप बहुत ज्यादा हैवी बोझ लेके चलते हो, तो दैट इज वेरी बैड एक्चुअली। कहीं पे अटका हुआ दिल है ना, ये देखो, अगर आप ये वाला कार्ड देखोगे ना तो कहीं पे अटका हुआ दिल दिखाई देता है, देखो ये दिख रहा है आपको। और ये दिल कहता है कि आपका किसी पुरानी यादों से अटका हुआ है ये दिल, लगभग 4 महीने या 4 हफ्ते। ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे दिखाई देती है। दूसरी अगर मैं बात करूँ तो अभी भी आप उस इंसान के उसमें हो कि नहीं, मुझे यही इंसान वापस चाहिए है, तो भैया फिर फंसे रहो, ठीक है। एनर्जी ऐसी क्यों क्रिएट कर रहे हो, मेक श्योर करो। तब मून की अगेन एनर्जी आई है। इतना नेगेटिव होते 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 आपने दिल इतना कमजोर कर लिया है। पता है, कमजोर दिल वालों को, या फिर बहुत प्योर हार्ट होते हैं ना, प्योर सोल होते हैं, ये जो एनर्जीज होती है ना, ब्लैक मैजिक हो गया, कुछ हो गया, ये वाली जो नेगेटिव एंटिटीज होती हैं, या ये आप पे ही अटैक करती है। क्यों? क्योंकि आप प्योर हार्ट के होते हो, या फिर बहुत ज्यादा इमोशनली ड्रेन हो जाते हो, तो वो आपके साथ कनेक्ट कर जाती हैं। पहली चीज इससे निकलो। तीसरा है क्वीन ऑफ वेंट्स। तीसरा क्या, चौथा पांचवा कार्ड है आई थिंक। यहाँ पे मेरे पास है क्वीन ऑफ वेंट्स। तो यहाँ पे 1 3 4 5 और 9 बहुत ज्यादा हाई नंबर्स आए हैं। अपनी मम्मा का ख्याल रखो। आपकी मम्मा का ख्याल रखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उनके साथ बहुत अच्छा बॉन्डिंग बनाओ। जिनका बॉन्डिंग, देखो, मदर सिर्फ आपकी जन्म देने वाली माँ नहीं है। आपकी माँ, आपकी जो ससुराल होती है ना, उसमें जो माँ होती है ना, वो भी आपकी माँ ही है। तो मेक श्योर ये करो कि पहले दोनों के बीच में, आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार होना चाहिए। आजकल क्योंकि बहुत ज़्यादा सिचुएशंस इतनी ख़राब चल रही हैं, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को ये देखा है कि वो लोग मेरे पास सवाल लेके आते हैं कि मुझे इनसे अलग रहना है। क्या बात करते हो यार, कैसे रह सकते हो तुम? अपनी माँ से अलग नहीं रह सकते हो? अगर वही चीज़ तुम्हारी भाभी पे अप्लाई किया जाए तो क्या आप झेल पाओगे? तो इसीलिए जो लोग मेरे पास ये वाले सवाल लेके आते हैं तो बिल्कुल मत लेके आया करो, क्योंकि मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ इन मामलों में। तो आई थिंक अगर आपको लगता है कि मेरे पास ऐसे भी बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल कि मेरे हस्बैंड मेरी नहीं सुनते, मेरे हस्बैंड मेरी माँ की सुनते हैं। यार 30 साल उन्होंने